वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कुआ पूजन हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ हमारी पार्टी है। और गाइज आज तो युग बहुत परेशान कर रहा है। ये देखना युगू, ये देखो ये क्या, ये देखो क्या गाइज। युगू बहुत परेशान कर रहा है और हम बहुत थक चुके हैं जल्दी जल्दी सब करके। और बस रजत पे रेडी हो गए, अब फटाफट निकलते हैं। बजे तो गाइज 7 ही हैं, 7 बजे का ही टाइम था बस, पर हमें थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए था। पर वहाँ पे मामा है और पापा जी पहुँच गए हैं, तो वो लोग वहीं पर ही हैं। तो अभी हम चलते हैं। और युगू तो मुझे लग रहा है सो जाएगा, अपने फंक्शन में नहीं रहेगा एक्टिव। तो फटाफट जाके केक कट करेंगे और फिर युगू को खिला देंगे और देखते हैं डेकोरेशन कैसी हो रखी है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है फिलहाल। फटाफट चलते हैं। और गाइज मेरा पूरा लुक भी देख लो, दिखा दे भाई। तो ऐसा है, मैंने आज ये पहना है और अब चलते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। थोड़ा सा नर्वस है, थोड़ा इसके बेटे की शादी है आज और मामा का काम है। अब हम सो गाइस जैसे जैसे मैं आगे जा रही थी, मेरे को फंक्शन की डेकोरेशन वगैरह देख के बड़ी ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी, गेस्ट भी आ रहे थे। हेलो, बढ़िया। पहले तारीफ ऑन कैमरा। मैं जरा मन में कर रहा हूँ। थैंक यू अंकल, बहुत अच्छी डेकोरेशन है। और गाइस ये मोटू पतलू जो हैं, ये स्पेशली मेरे को बहुत मन था कि जब भी मेरे बच्चों का फंक्शन हो तो ये पार्टी में ज़रूर हो, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और यशवी के लिए स्पेशली मैंने ये चीज़ रखी थी, क्योंकि युग तो अभी छोटा है, उसको ज़्यादा नॉलेज है नहीं। और यहाँ पर जो मेरा चूचक का सामान आया था वो भाभी मम्मी भाई वगैरह सेट कर रहे थे। और स्टेज की डेकोरेशन आप लोग देख सकते हो। आओ आपकी पहले झूले पे, बाय बाय। नहीं झूले और सारा सामान सेट हो चुका था, अब बस वेट था कि हम लोग केक कट करें, क्योंकि भाई आसपास के जो लोग होते हैं वो तो डिनर करके निकल जाते हैं। तो हमारे रिचुअल्स जो थे उसमें तो थोड़ा टाइम लगना था, तो सब लोग वहाँ तक तो नहीं रुक पाते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग पहले केक कट करेंगे। और स्टेज कितनी प्यारी लग रही है। और ये है मोटू पतलू, और ये अपनी मस्ती में ही थे। देखो मेरे जिम वाले दोस्त भी आए हैं जो कुछ नहीं खा रहे हैं। नहीं खाएंगे, बहुत सारा खाएंगे। हम स्टार्ट होंगे तो फिर रुकेंगे नहीं। बात अच्छी लगी बैलून को भी। और उसके बाद ये हमारी एक लौती फैमिली पिक, जहाँ हम सारे एक साथ हैं, क्योंकि इसके बाद पापा अलग, मम्मी अपनी विदाई करने में सब गेस्ट की, यशवी अपना डांस करने में, और मैं और रजत तो स्टेज पे थे। तो उसके बाद मोटू पतलू भी आए, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। युग तो इन्हें देखे जा रहा था। उसके बाद बारी आई मेरे टीका करने की। तो गाइज़ हमारे यहाँ जो है इस प्रोग्राम को छूचक भी बोला जाता है, जो कि जब किसी मतलब बेटी के बच्चा होता है, बेटा या बेटी जो भी होता है, तो मायके से छूचक आता है। तो ये वही चीज़ है। तो ज़्यादातर हमारी तरफ जो है होता है ये। अब किसके यहाँ, किसी किसी के यहाँ पीलिया बोला जाता है, किसी किसी के यहाँ नेम सेरेमनी पे ये प्रोग्राम हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो है ये हमने नामकरण तो सिंपल सा घर पे ही कर लिया था। और फिर हमने सोचा था कि इसका जो कुआं पूजन है, क्योंकि बेटा जब होता है ना तो हमारे यहाँ कुआं पूजते हैं। अब हमारे यहाँ बेटा होने पे ही पूछते हैं, तो गाइज हमने वही फॉलो किया, बेटी में नहीं पूछते। तो यशवी के टाइम हमने जो है ग्रैंड पार्टी करी थी, जब उसका नामकरण हुआ था 11 दिन की। और वो भी मैं ना आप लोगों को व्लॉग दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी का फंक्शन नहीं किया। तो गाइज मैंने अपनी बेटी का भी फंक्शन किया था, बट उस टाइम मैं सोशल मीडिया पर नहीं थी, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और अब बात कर लेते हैं ये भात वाली रस्म जो कि अभी चल रही है। जैसे शादी में होता है ना कि बहन खड़ी होती है, भाई का आरता उतारती है, तो ये हमारे यहाँ जब बच्चा होता है, छूचक आता है, तब हमारे मतलब मेरे मायके साइड तब भी लिया जाता है। मेरे ससुराल साइड तो नहीं होता, बट मेरे मायके साइड होता है। काफ़ी लोग बोल रहे थे दीदी भात तो शादी में होता है, इसको ये बोलते हैं ये बोलते हैं। तो डियर हमारे यहाँ तो भात ही बोलते हैं, तो मुझे वही पता है, बाकी मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं। और हंसी मजाक कर रही थी मैं अपने भाई से, क्योंकि ये टाइम जो है हर बहन भाई की मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। एक बहन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब उसका भाई टीका कराने आता है। लेन देन की बात अलग रही, उसका भाई आ जाए टीका कराने, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो खुशी खुशी मेरे मायके वाले आए, मेरे लिए यही बहुत था। जो भी आए, जितने भी थे, मतलब मेरे चाचा के बच्चे, मामा के बच्चे, जो भी थे, सब आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और
उसके बाद मेरी भाभियाँ जितनी भी थी, मेरी सगी भाभी, मामी की और बुआ की, चाची की, सब के टीके हुए, सब अपने बच्चों के साथ आए। तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, किसी के लिए देने से कुछ होता नहीं है। बट भाई भाभी आ जाए यही सबसे बड़ा होता है एक बहन के लिए, उसके ससुराल। तो यही सब चल रहा था। अब बात कर लेते हैं मैंने प्रोग्राम लेट क्यों किया। काफ़ी लोग पूछ रहे थे दीदी ये तो बच्चा होते ही होता है। तो ऐसा हमारे में कोई कंपलसरी नहीं है कि बेबी हुआ है तभी तुरंत कुआं पूछ लो। कुछ कुछ जो है मेरी चाचियाँ जो हैं उन्होंने 1-1 साल पे भी कुआं पूजा है, कोई कोई 5 साल पे बोल देता है। तो मेरा ऐसा बोला हुआ तो नहीं था, बट मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई थी, मैं 110 किलो की हो गई थी। तो मेरे कोई ना लहंगा आ रहा था ना ब्लाउज़ आ रहा था, और ऐसे फूली फूली सी। तो मेरे को ये था यार इसके बाद कभी मेरे बच्चों की शादियाँ होंगी जो हम ग्रैंड तरीके से करेंगे। तो ये जिसके हाथ में बैग हो वो पूछते थोड़ी है। ये भागते हैं, कार में रखवा दो, बैग भी भाग लिया बैग। इसमें रखो वो सारी चीज। तो इसलिए मैंने अपना फंक्शन लेट किया कि भाई थोड़ी तो फिट हो जाऊँ, थोड़ी तो ठीक लगूँ फ़ोटो वीडियोस में और खुल के नाच पाऊँ, क्योंकि सिजेरियन के बाद 3 महीना आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए मैंने ये जो फंक्शन है वो अपने बेटे के 8 मंथ के बाद किया। वो 8-9 महीने का हो गया है। अब सारे करना है, एक को करवाया सबको करवाया। भैया ये वाला मीठा नहीं खाती हूँ मैं तो ये वाला खाती हूँ फ्री का। ये बहुत महंगा मीठा है, इसे कोई महंगा आदमी ले सकता है। सासू माँ सॉरी मैं मिठाई नहीं खाती बेटा। मैं तो डाइटिंग पे हूँ गाइस, मैं भी नहीं ले पाऊंगी ये वाली प्लेट, बहुत महंगी है। बेटा मामा को दे दे। अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, कह रहा है पैसे आ रहे हैं, सब याद है। रावत जी ने ले लिए, क्या करें बचे नहीं। अभी तो सुबह को बताएंगे प्लेट 500 से पार हो गई। करिश्मा जल्दी वीडियो बना, कुछ ज्यादा मैं वो रुक मत, एक दिन में 50 दाल पेमेंट ज्यादा चाहिए। हम कहने आए 450, अब प्लेट लगी 550। पहले तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना गाइज, और अपनी तरफ से गिफ्ट देने के लिए एक सब्सक्राइब कर देना और मेरे जल्दी 100K हो जाए। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना। और इसका एक और व्लॉग है वो आएगा प्रॉपर, जो कैमरा मैन ने शूट किया। तब तक के लिए